हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कलर्स विद कोमल में। दोस्तों, ये खूबसूरत सा गुलाब का फूल मैंने अपने हाथों से बनाया है क्रोशिया की हेल्प से। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ यानी पेटल्स बनाना सिखाया है आपको। सेकंड पार्ट है ये इसका, इसमें मैं आपको कैलेक्स और लीफ बनाना सिखाऊंगी गुलाब के फूल की। तो सबसे पहले मैं गुलाब के कैलेक्स बनाना सिखाऊंगी आपको। ये जो गुलाब के पीछे ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ना आप, इसे कैलेक्स बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको लीव्स बनाना सिखाऊंगी, गुलाब की पत्तियों को बनाना सिखाऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े घंटे के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे होगा क्या, मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, गुलाब के फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। साथ ही वैलेंटाइन डे स्पेशल के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें आपको गुलाब की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम गुलाब के कैलेक्स को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक रिंग बनानी है जिसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, ये फोर्थ सिंगल क्रोशिया बनाया हमने और ये फिफ्थ सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इससे धागे को खींच के इस तरह से खींच देंगे धागे को और एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे, बिल्कुल छोटा सा सर्कल। तो इस तरह से धागे को खींच के हमने छोटा सा सर्कल बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें स्लिप स्टिच करना है। तो हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक चेन बनाना है। अच्छा, अब हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाया है तो हमारे पास 5 चेन है। हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनानी है। ये हमने पहले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये तीसरे चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम चौथे चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। चौथे चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये 5वें चेन में एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें स्लिप स्टिच करना है फिर से। तो सेकेंड राउंड में भी ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें थर्ड राउंड बनाना है। थर्ड राउंड में क्या करना है, सबसे पहले एक चेन बनाएंगे हम। उसके बाद क्या करना है, हमें हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमारे पास 5 चेन है तो हर एक चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने पहले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया, दूसरे चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बना लिया, दूसरे चेन में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो हर एक चेन में हमें क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और एंड में हमें स्लिप स्टिच कर देना है और थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ राउंड की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये कुछ टोपी के आकार का बनना शुरू हो गया है। तो फोर्थ राउंड में हमें सबसे पहले एक चेन बना लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले चेन में हमने क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया और हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये पहला सिंगल क्रोशिया बन गया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बन गया। दूसरे चेन में हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहले चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे चेन में हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तीसरे चेन में हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। चौथी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, दूसरे चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे करते हुए फोर्थ राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से फोर्थ राउंड में हमें टोटल 15 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। एंड में हम स्लिप स्टिच करके फोर्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब फिफ्थ राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, उसके बाद
पहले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, उसके बाद उसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाया। अब क्या करना है, दूसरे चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर थर्ड चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फोर्थ चेन में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से फिफ्थ चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिक्स्थ चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेवेंथ चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनानी है। इस तरह से करके हमें फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से फिफ्थ राउंड में टोटल हमने 20 सिंगल क्रोशिया बना लिया। लास्ट में हमने स्लिप स्टिच करके फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये हमने फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम सिक्स्थ राउंड में बढ़ेंगे। सबसे पहले एक चेन बना लिया हमने, और हर एक चेन में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक चेन में सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से सिक्स्थ राउंड में भी हमें 20 सिंगल क्रोशिया मिलेंगे। टोटल हम 20 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से जब हमने फर्स्ट राउंड बनाया तो उसमें हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाया। सेकेंड राउंड में भी हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाया। थर्ड राउंड में हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फोर्थ राउंड में हमने 15 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिफ्थ राउंड में हमने 20 सिंगल क्रोशिया बनाया, और सिक्स्थ राउंड में भी हमने 20 सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पे हमारा सिक्स्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। तो सिक्स्थ राउंड में हमें स्लिप स्टिच करके इस सिक्स्थ राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये टोपी के आकार का कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या करना है, हमें 3 चेन बना लेना है। 3 चेन बना लिया। अब अगले 4 चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पहले चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लिया, तीसरे चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया, चौथे चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन फिर से बनाएंगे। 3 चेन बनाइए या 2 चेन बना लेंगे। और हमें क्या करना है, ये पहले चेन को स्किप करके दूसरे चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना लिया। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। पहले चेन को हमें स्किप कर देना है, दूसरे चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से दूसरे चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लूप निकालेंगे, 2 लूप रहने देंगे, और फिर से नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके बाकी को 2-2 करके लूप निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की पट्टी बनके तैयार हो गई। ये देखिए, अब इसे कट कर देना यहाँ पे और लॉक कर देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह का शेप बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने जहाँ तक पहले डबल क्रोशिया बनाई थी ना, 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद जस्ट बाद के चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और वहाँ से फिर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। देखिए, 5वें चेन में हमने अपने क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया और यहाँ पे 3 चेन सबसे पहले बना लेंगे हम। 3 चेन बनाया हमने, 1 2 3, 3 चेन बना लिया हमने। अब फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया,
और ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 2 चेन बना करके वर्क को टर्न करेंगे और एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया और ये फिर दूसरे चेन में फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरे चेन में तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। इस तरह से हम जैसे पहले की पट्टी बनाए थे उसी तरह से ये दूसरी पट्टी भी बना लेंगे। फिर ये तीसरी पट्टी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चेन से। ये देखिए ये तीसरी पट्टी भी बन गई, चौथी पट्टी बन गई, ये 5वीं पट्टी बन गई। तो इस तरह से 5 पट्टी बनेगी और ये हमारा कैलक्स बन के तैयार हो गया। ये देखिए सारे फालतू के धागे हमने कट कर लिए हैं, ये बन के तैयार हो गया। चलिए अब गुलाब के फूल की पत्तियों को बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है गुलाब के फूल की पत्तियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है 11 चेन, 11 चेन बनानी है हमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 चेन बना लिया हमने। अब यहाँ पे हर एक चेन में अलग अलग क्रोशिया इंसर्ट करनी है हमें। तो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने पहले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लिया। दूसरे चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो अपनी क्रोशिया हुक के दूसरे चेन में इंसर्ट किया और एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तीसरे चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया थर्ड चेन में बना लिया। फोर्थ चेन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फोर्थ चेन में तो हमने इस तरह से लूप ले लिया और ये एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हमें फोर्थ चेन में ही एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो फोर्थ चेन में ही अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया और एक और ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। यानी फोर्थ चेन में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिफ्थ चेन में हमें फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो एक ट्रिपल क्रोशिया हमने फिफ्थ चेन में बना लिया। सिक्स्थ चेन में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनानी है। तो सिक्स्थ चेन में हमने ये पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, और सिक्स्थ चेन में ही एक और ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। यानी 2 ट्रिपल क्रोशिया हमें सिक्स्थ चेन में बनानी है। छठे चेन में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। सेवन्थ चेन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो सेवन्थ चेन में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 8th चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 8th चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 8th चेन में एक डबल क्रोशिया बन गया। 9th चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 9th चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। और लास्ट के चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो लास्ट के चेन में ये सिंगल क्रोशिया बन गया। ये देखिए ये हमारी लीव का हाफ हिस्सा बन के तैयार हो गया, आधा हिस्सा बन के तैयार हो गया हमारी पत्ती का। अब हम एक चेन बना लेंगे और ठीक इसी तरह दूसरे साइड भी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है जैसा कि हमने शुरुआत में किया था। फिर दूसरे चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तीसरे चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो थर्ड चेन में एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फोर्थ चेन में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनानी है। तो फोर्थ चेन में ये पहला ट्रिपल क्रोशिया हम बना रहे हैं। एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फोर्थ चेन में ही एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो फोर्थ चेन में ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। 2 ट्रिपल क्रोशिया फोर्थ चेन में बन गया। फिफ्थ चेन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया फिफ्थ चेन में बन गया। सिक्स्थ चेन में फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
सिक्स्थ चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया हमें एक साथ बनाना है। ये पहला ट्रिपल क्रोशिया बना और ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया उसी सिक्स्थ चेन में हमने बना लिया। सेवेंथ चेन में हमें फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। सेवेंथ चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। एट्थ चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया हमने 8 चेन में बना लिया। नाइन्थ चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और 10th चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया हमें 10th चेन में आखिरी के चेन में बनाना है। उसके बाद स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए हमारी पत्ती का शेप बनता चला गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक हमें वायर लेनी है। इस तरह का तार लेना है और इसे इस तरह से अपनी पत्ती में इंसर्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम अटैच कर देंगे और हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है। ये देखिए वायर अटैच होता चला जाएगा। हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे तो ये वायर अपने आप ही अटैच होता चला जाएगा हमारी पत्ती से। ये देखिए कुछ इस तरह से हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और ये वायर किस तरह से हमारी पत्ती से अटैच होता चला जा रहा है। ये देखिए हम पत्ती की हाफ तक आ गए हैं और ये देखिए ये वायर हमारी पत्ती में पूरी तरह से अटैच हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही करना है। हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और इस वायर को अपनी पत्ती से अटैच करते जाना है। तो इस तरह से पूरी पत्ती को हमने वायर से अटैच कर लिया है और इस तरह से वायर को घुमाते हुए हमें इसे शेप में लेते आना है कुछ इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले एक चेन बनाना है और पहले चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाना है। फिर से एक चेन बनाना है और सेकंड चेन में हमें फिर से स्लिप स्टिच बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे हम और थर्ड चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमें हाफ तक बनाते जाना है। एक चेन बनाया, फोर्थ चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक चेन बनाया, फिफ्थ स्टेज में फिर से एक चेन बनाया। इस तरह से हमें हाफ लीफ तक इसी तरह से कवर करना है। ये देखिए हम बिल्कुल हाफ तक आ चुके हैं। ये बिल्कुल हाफ तक आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना, जब हम बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करना है, उसी चेन में सेंटर में ही हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए ये पत्ती की तरह बन रहा है ना। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाना है एक साथ। 3 चेन बना लिया हमने। पहले चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है, फिर दूसरे चेन में भी हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक हाफ डबल क्रोशिया वहीं सेंटर पे ही बनाना है। तो इस तरह से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एक चेन बनाना है और बाकी अगले चेन में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर एक चेन बनाना है और अगले चेन में एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर एक चेन बनाना है, अगले चेन में स्लिप स्टिच बनाना है। बाकी की हाफ पत्ती हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती बनके तैयार हो गई। हम लास्ट में आ चुके हैं
अब यहाँ पे हमें इस वायर को भी धागे से कवर कर लेना है। कुछ इस तरह से घुमा घुमा करके हमें वायर को धागे से कवर कर लेना है। इस तरह से ये पूरी तरह से धागे से कवर हो जाएगा। लास्ट में हमें एक चेन बना करके धागे को कट कर लेना है और इसे लॉक कर देना है खींच करके। तो ये हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई। इस तरह से हमें 3 पत्ती एक साथ बनानी है और इसे आपस में अटैच कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।